हेलो दोस्तों, राम राम। आप सबका स्वागत है विजय क्लासेज में। हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख छतरियां हैं। क्या राजस्थान की प्रमुख छतरियों के बारे में चर्चा करेंगे आज की क्लास में। राजस्थान में राजपूत मर जाने के बाद उनके ऊपर जो चबूतरा या छतरी बनाई जाती थी, वो छतरियां इतिहास में प्रसिद्ध है। उन पर हम चर्चा करेंगे, कौन सी छतरी कब और किसके द्वारा, और वो छतरी कहाँ है और किसकी है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे इस क्लास में। तो प्रमुख छतरियां राजस्थान में। टाइम ज्यादा ना बढ़ाते हुए क्लास का शुरू करते हैं। पहली छतरी है जयपुर की छतरियां। क्या पहली छतरियां है जयपुर की। तो जो जयपुर में स्थित है उन छतरियों के बारे में चर्चा करेंगे। जयपुर में एक छतरी है गुसाइयों की छतरी। क्या गुसाइयों की छतरी। गुसाई जो गुसाई समाज होते थे, वहां पर जो भी व्यक्ति मर जाता था उनके ऊपर एक गुम्बद सा बनाया जाता था, मतलब छतरी बनाई दी जाती थी। तो वहां थी गुसाइयों की छतरी। कहाँ? जयपुर में स्थित है गुसाइयों की छतरी। अगली छतरी है जयपुर में मानसिंह पष्ट की छतरी। क्या मानसिंह प्रथम की छतरी। क्या मानसिंह पष्ट की छतरी कहाँ पर स्थित है? हाड़ीपुरा आमेर में। कहाँ? हाड़ीपुरा आमेर जयपुर में स्थित है। किसकी छतरी? मानसिंह पष्ट की छतरी, जो कि हाड़ीपुरा आमेर में जयपुर में स्थित है। अगली छतरी आ जाती है अपने, सॉरी, एक और छतरी इसमें गेटोर की छतरी, जो कहाँ पर स्थित है? गेटोर की छतरियां है नाहरगढ़ में जयपुर में स्थित है। गेटोर की छतरियां है। हम पढ़ेंगे अपन मेवाड़ की छतरियां है। क्या मेवाड़ की प्रमुख छतरियां है। क्या मेवाड़ की प्रमुख जो छतरियां है बनाई गई है, मेवाड़ महाराणाओं की जो छतरियां है वो बनाई गई है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो मेवाड़ की छतरी में पहली छतरी आती है उदय सिंह की छतरी। क्या? महाराजा महाराणा उदय सिंह की छतरी। क्या? महाराणा उदय सिंह की छतरी। तो ये कहाँ पर स्थित है? गोविंदा उदयपुर में। कहाँ पर? गोविंदा उदयपुर में स्थित है। अगली छतरी आ जाती है अमर सिंह की छतरी। क्या? अमर सिंह की छतरी। तो ये अमर सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। किसकी? अमर सिंह की। अगली छतरी आ जाती है जयमल राठौड़ की। क्या? जयमल राठौड़ की छतरी, जो कहाँ पर स्थित है? ये भी कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है, कुंभलगढ़ दुर्ग। सॉरी, 6 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की? 6 खंभों की छतरी है, जो बैरोपुर पर बनी हुई है। क्या? घोड़ों पर सवार जयमल पत्ता सिसोदिया जयमल राठौड़ 6 खंभों की छतरी बनी हुई है कुंभलगढ़ बैरोपुर पर। तो ये हो गई मेवाड़ में जयमल राठौड़ की छतरी। अगली आ गई महाराणा प्रताप की छतरी। क्या? महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि अमर महाराणा प्रताप, इनकी जो 8 खंभों की छतरी। क्या? 8 खंभों की छतरी है। ये बांडोली में स्थित। कहाँ है? बांडोली। बांडोली उदयपुर में स्थित है। कितने खंभों की है महाराणा प्रताप की छतरी? 8 खंभों की। कितने खंभों की? 8 खंभों की छतरी है महाराणा प्रताप की, है ना। अगली है मेवाड़ महाराणाओं का शमशान घाट किसे कहा जाता है? जो मेवाड़ में जो महाराणा की मृत्यु होती है, उनका शमशान घाट किसको कहा जाता है? तो अहाड़ उदयपुर को। क्या? अहाड़ उदयपुर को। इसे मां सतियों का टीला भी कहा जाता है। अहाड़ को जो उदयपुर में स्थित है, मां सतियों का टीला। तो अहाड़ को मेवाड़ महाराणाओं का शमशान घाट बोला जाता है। इसको हाड़ को। पृथ्वीराज राठौड़ की। क्या? जो पृथ्वीराज राठौड़ है, उनकी 12 खंभों की छतरी। क्या? 12 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। क्या? कुंभलगढ़ दुर्ग उदयपुर में। क्या? सॉरी, उदयपुर में। कुंभलगढ़ दुर्ग उदयपुर में महाराणा, क्या, सॉरी, पृथ्वीराज राठौड़ की। क्या? जो हमारे पृथ्वीराज राठौड़ है उनकी छतरी कितने खंभों की है? 12 खंभों की। पृथ्वीराज राठौड़ छतरी 12 खंभों कहाँ पर स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग उदयपुर में स्थित है। अगली आ जाएगी सांगा की। क्या? महाराणा सांगा की छतरी। महाराणा सांगा की छतरी
तो ये जो महाराणा सांगा की छतरी है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में महाराणा सांगा की छतरी कितने खंभों की है? महाराणा सांगा की ये तो 12 शायद 8 खंभों 12 खंभों की छतरी है, 8 खंभों की होगी है ना। अगले आ जाते हैं भीलवाड़ा की छतरियां हैं। क्या? भीलवाड़ा की छतरियां हैं। भीलवाड़ा की छतरियां हैं। ये आ जाएगी अमर सिंह राठौड़ की छतरी। क्या? अमर सिंह राठौड़ की छतरी। तो ये अमर सिंह राठौड़ है जिसकी छतरी कहाँ पर स्थित है? नागौर दुर्ग में बनाई गई है। कहाँ पर? नागौर दुर्ग अजमेर। अमर सिंह राठौड़ की छतरी। अगली गंगाबाई की छतरी। क्या? गंगाबाई की छतरी। तो ये कहाँ स्थित है? गंगापुर भीलवाड़ा में। कहाँ पर? गंगापुर भीलवाड़ा में स्थित है गंगाबाई की छतरी। अगली है जगन्नाथ कछवा की। क्या? जगन्नाथ कछवा की। सॉरी ये जो अमर सिंह राठौड़ की छतरी नागौर दुर्ग में बनी हुई है वो कितने खंभों की है? 16 खंभों की। क्या? 16 खंभों की छतरी है। किसकी? अमर सिंह राठौड़ की छतरी जो नागौर दुर्ग में बनी हुई है 16 खंभों की। कितनी? 16 की 16 खंभों की है ना। और जो राणा सांगा की जो छतरी है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में वो 8 खंभों की है। कितनी? 8 खंभों की राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। अमर सिंह की 16 खंभों की छतरी है नागौर दुर्ग में। अगली आ जाती है गंगाबाई की छतरी गंगापुर भीलवाड़ा। जगन्नाथ कछवा की तो मांडल भीलवाड़ा में जाएगी। क्या? मांडल भीलवाड़ा में। अगली है जोध सिंह की छतरी। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है बदनौर भीलवाड़ा में। कहाँ? बदनौर भीलवाड़ा में। किसकी? जोध सिंह की छतरी। अगली आ जाएगी जोधपुर की छतरियां। क्या? जोधपुर में बनी हुई जो शासक है जोधपुर के उनकी जो छतरियां है वो जोधपुर में बनी हुई है। तो उन छतरियों के बारे में चर्चा करेंगे। जो गोरादाई। क्या? गोरादाई। गोरादाई की छतरी है। क्या? गोरादाई की छतरी वो भी कहाँ है? जोधपुर में। कागा की छतरी। कागा की छतरी मतलब कौवे की छतरी। कागले की छतरी ये भी कहाँ है? जोधपुर में स्थित है। अगली मामा भांजा की छतरी। क्या? मामा और भांजा की छतरी ये कितने खंभों की है? 10 खंभों की। कितने खंभों की छतरी की है? 10 खंभों की छतरी। और ये कहाँ स्थित है 10 खंभों की छतरी? ये भी जोधपुर में स्थित है मामा भांजा की छतरी। और मामा भांजा का मंदिर कहाँ स्थित है? बाराहाटू में राजस्थान में। अगली बात आती है जसवंतड़ा। क्या? जसवंतड़ा। क्या? जसवंतड़ा इसका निर्माण 1906 में सरदार सिंह के द्वारा कराया गया था। 1906 में। इसे मारवाड़ का ताजमहल भी बोल सकते हैं। क्या? मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है और हड़ौती का ताजमहल भी कहा जाता है जसवंतड़ा को जो उदयपुर में स्थित है। और 1906 में सरदार सिंह द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। अगला अगली अगली किसकी छतरी है? ब्राह्मण देवता की। क्या? ब्राह्मण देवता की छतरी। तो ये छतरी भी कहाँ पर स्थित है? ये छतरी भी जोधपुर में स्थित है। ब्राह्मण जो देवता है उनकी छतरी भी कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। अगले जाएगी महामंदिर की छतरी। क्या? महामंदिर की छतरी। तो महामंदिर की छतरी ये भी जोधपुर में स्थित है। जोधपुर छतरियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये हो गई जोधपुर की छतरी, मेवाड़ की छतरी, जयपुर की छतरी है ना, और भीलवाड़ा की छतरियों के बारे में चर्चा। हम चर्चा करेंगे अलवर की छतरियां। ज्यादा नहीं है अलवर की छतरियां 3 छतरियां। जैसे हम 80 खंभों की छतरी। क्या? 80 खंभों की छतरी जो विनय सिंह द्वारा इसका निर्माण कराया गया था जो कहाँ स्थित है? अलवर में स्थित है। 80 खंभों की छतरी है ना। दूसरी है बंजारे की छतरी। क्या? बंजारे की छतरी ये भी अलवर में स्थित है। जो बंजारी जाति होती थी उनकी जो छतरियां हैं उनकी जो छतरी है वो भी कहाँ स्थित है? अलवर में स्थित है। कहाँ? अलवर में बंजारों की छतरियां भी है ना। अभी एक ये जो अलग ही छतरी है टहला की छतरी। क्या? टहला की छतरी। क्या? टहला की छतरी तो ये भी अलवर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अलवर में स्थित है टहला की छतरी भी। हाँ अलवर में है ना। अब बात करेंगे हम कोटा की छतरियां। क्या? जो कोटा की छतरियां है वहाँ उनकी बात करें। कोटा की छतरियों के बारे में। कोटा में कौन कौन सी छतरी है कौन कौन से शासकों द्वारा बनाई गई थी और किस किस शासक की छतरी है कोटा में। तो कोटा में 80 खंभों की छतरी भी स्थित है। कहाँ? 80 खंभों की छतरी
जो देवपुरा बूंदी में, ये पूरी 8 की छतरियां भी और कोटा की भी है ना। तो 80 खंभों की छतरी देवपुरा बूंदी में स्थित है, मतलब कोटा की साइड में आ गई, इसलिए मैंने यहाँ पर कोटा की छतरियां लिख दिया। तो देवपुरा बूंदी में स्थित है ना 84 खंभों की छतरी। अगली आगे आ जाएगी संत पीपा की छतरी। क्या संत पीपा की छतरी, ये गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। कहाँ है? गागरोन दुर्ग झालावाड़ में संत पीपा की छतरी है, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। एकमात्र राजस्थान का जल दुर्ग जो चारों ओर से जल से घिरा होगा, वो कौन सा दुर्ग है? गागरोन दुर्ग। तो वहाँ गागरोन दुर्ग में ही संत पीपा की छतरी स्थित है। अन्य प्रमुख छतरियां हैं। क्या अन्य छतरियां हैं? क्या अन्य छतरियों के बारे में बात करेंगे जो राजस्थान में स्थित है और इम्पोर्टेंट मानी जाती है। तो राजस्थान की अन्य छतरियां, जोगीदास की छतरी। क्या जोगीदास की छतरी, यहाँ पर सारबाग की छतरियां है कोटा में। क्या सारबाग की छतरियां कहाँ स्थित है? जो सारबाग गए वहां उनकी छतरियां कोटा में स्थित है ना। अब अगली आ जाएगी जोगीदास की छतरी। क्या जोगीदास की छतरी, तो ये कहाँ स्थित है? उदयपुर वाटी झुंझुनू में स्थित है। किसकी छतरी? जोगीदास जी की छतरी। कहाँ स्थित है? उदयपुर वाटी झुंझुनू। अगली आ जाएगी रामदत्त। क्या रामदत्त गोयनाका। क्या रामदत्त गोयनाका की हवेली, तो डूंडलो झुंझुनू में स्थित है। कहाँ है? डूंडलो झुंझुनू में। कहाँ? डूंडलो झुंझुनू में स्थित है ये छतरी भी। कौन सी? रामदत्त गोयनाका की हवेली, डूंडलो झुंझुनू, डूंडलो झुंझुनू में स्थित है। अगली आ जाएगी कुत्ते की छतरी। क्या कुत्ते की छतरी, कागले की छतरी, कागा की छतरी जोधपुर में थी, कुत्ते की छतरी सवाई माधोपुर में। अरे कुत्ते की छतरी करौली में भी स्थित है। क्या एक कुत्ते की छतरी करौली में भी स्थित है, और एक कुत्ते की छतरी सवाई माधोपुर में स्थित है, और एक कागले कौवे की छतरी जोधपुर में स्थित है। अगली जयत्र सिंह की 32 खंभों की छतरी। क्या अमीर देव चौहान ने अपनी पिता की याद, जयत्र सिंह की याद में, जो 32 सालों तक राज किया था उनके पिता ने, उनकी याद में महाराणा जयत्र सिंह की 32 खंभों की छतरी जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है। सॉरी, बड़ा बाग। क्या बड़ा बाग की छतरियां। क्या बड़ा बाग की छतरियां हैं, तो कहाँ स्थित है बड़ा बाग की छतरियां? जैसलमेर में। कहाँ स्थित है बड़े बाग की छतरियां? जैसलमेर में। कहाँ? जैसलमेर में। अनूप सिंह गंगा सिंह है ना, अनूप सिंह और गंगा सिंह की छतरियां कहाँ स्थित है? बीकानेर। मतलब जो बीकानेर के राजा है उनकी ज्यादातर छतरियां कहाँ स्थित है? बीकानेर में ही स्थित है। तो ये थी अपनी छतरियां जिनके बारे में अपन लोगों ने चर्चा की, है ना। ये कुछ प्रमुख प्रमुख छतरियां हैं। तो आप इन छतरियों को एक बार जरूर देखें। ये राजस्थान की प्रमुख छतरियां हैं। क्या राजस्थान की प्रमुख छतरियों के बारे में अपन ने देखा, जो इम्पोर्टेंट प्रमुख प्रमुख मानी जाती है। क्या राजस्थान, क्या राजस्थान की प्रमुख छतरियां। क्या छतरियां जो कि समाप्त होती हैं अपनी यहाँ पर। क्या समाप्त होती है। राजस्थान की प्रमुख छतरियों के बारे में अपन लोगों ने चर्चा की। मेन मेन छतरियां कहाँ पर स्थित है, किसके द्वारा बनाई गई है और कितने खंभों की है, इस पर अपन लोगों ने चर्चा की। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ, अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ जरूर मिलेंगे। तो लाइक और कमेंट करें और बताएं क्लास आपको कैसी लगी। राम राम, धन्यवाद।